करेंगे, मेहनत का काम है। दो बार आवाज आ रही है, सॉरी। ओ अभी बस सही करता हूँ, बिल्कुल सही करता हूँ। अभी अब नहीं आएगी, अब एक ही बार आ रही होगी। हाँ चलिए, मैं सवाल दे रहा हूँ, आज आप सवाल करिए। पहले कल वाले टॉपिक पे कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन है बेटा, सुन लीजिए। ये कुछ दिनों बाद आपके भी पीडीएफ बना के भेज दूंगा मैं। क्वेश्चन है, लिखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट, फटाफट लिखना, और अपने पास कैलकुलेटर ले लीजिए, मुझे कैलकुलेटर से कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट, in an experiment, refractive index of glass was observed to be, यहां से देख लेना, 1.45, 1.56, 1.54, 1.44, 1.54 और 1.53। 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने? 1 2 3 4। हाँ, मैं अगेन लाइन रिपीट कर रहा हूं। इन एन एक्सपेरिमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाज ऑब्जर्व टू बी दिस। मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला होगा, एक बार नहीं 6 बार मेजर किया है। कभी ये आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी आप देख सकते हो आसपास ही वैल्यू फटक रही है। तो क्वेश्चन ये है, सब कुछ निकालना है आपको इसमें। लिखिए, कैलकुलेट मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू से रिप्रेजेंट करूं, या आपको जिससे अच्छा है, एक तो म्यू बाहर निकालना है, पहला क्वेश्चन। कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी डेल्टा म्यू बार, ये मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा है फ्रैक्शनल एरर, और चौथा है परसेंटेज एरर। तीसरा फ्रैक्शनल एरर निकालनी है, और चौथा है परसेंटेज एरर। तो बेटा ये काम आपका है, शुरू हो जाइए, करिए। मैं यहाँ जब तक वीडियो पॉज कर देता हूं। चलिए मैं ही कराता हूं इसको। हाँ नंदिनी, अभी ठीक है, ये ठीक आंसर है। चलो एक आंसर तो आया, इसका मतलब मुझ में थोड़ी सी उम्मीद जगी। नहीं दिया इतना नहीं है, पहले तो मुझे शक होने लगा कि कहीं साला इसमें आंसर ही तो गलत नहीं टाइप हो रहा। हम में से कई लोगों का आंसर 28%, 28.4, 28% ये आ रहा है। यानी या तो ये आंसर सही होगा 28%, या सब लोग, भाई मोस्टली बच्चे ये आंसर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, पर ये आंसर नहीं है। हाँ भूमिका यही है आंसर, आंसर है 3%। तो आपसे मैं बताऊं, कुछ पॉइंट की एक डेसिमल प्लेस की गलती हो रही है। ये 2.8% होगा, जिसको रफली 3% कर दिया गया है। आप जिनका ये आंसर आ रहा है, वो एक बार ये चेक करो कि उनका कोई 28 की जगह 2.8 तो नहीं आ रहा कहीं, क्योंकि 2.8 को ही 3 कर दिया होगा। क्योंकि इतना बड़ा फ्लक्चुएशन तो नहीं आ सकता कि 3%। हाँ शिवेश ने कहा कि 2.84% है। बाकी लोग चेक करिए बेटा, फिर मुझे एक सवाल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 मिनट रुको, मैं पॉज कर। हाँ तो जो इसका आंसर है परसेंटेज, ये है 3%। 3%। चलिए एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, बाकी आप देख लेना। यदि ये गलत आ रहा है तो इसका मतलब ऊपर से गलती चल रही है। ये आंसर ठीक ही तब आएगा जब ऊपर के सब ठीक होंगे। ऊपर के आंसर ठीक होंगे तो ये ठीक होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक बार अपना फ्लो बनाइए, एक बार और फ्लो बनाइए अपना। क्वेश्चन है, द डायामीटर ऑफ वायर, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायामीटर ऑफ वायर इज मेजर्ड बाय ए स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज से किसी वायर का डायमीटर मेजर किया गया। द डायमीटर ऑफ वायर एज मेजर्ड बाय ए स्क्रू गॉज, लिखते चलिए। द डायमीटर ऑफ वायर एज मेजर्ड बाय ए स्क्रू गॉज was found to be 1.325 centimeter, 1.328 centimeter, 1.330 centimeter, 1.326 centimeter, 1.334 centimeter,
और 1.336 सेंटीमीटर। ये 6 वैल्यूज है, एक बार मैं भी गिन लू, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, किसी वायर का डायमीटर स्क्रू गॉज से ये मेजर किया गया है। आपको अब आश्चर्य तो नहीं होता ये 6 रीडिंग क्यों दे रखी है? एक्सपेरिमेंट को कई बार परफॉर्म किया गया होगा, 6 बार परफॉर्म किया होगा। तो आप देख सकते हो पहली वैल्यू तो लगभग सेम आ रही है, कोई बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं है। अब अच्छा एक बार वैल्यू बोल दूं, पहली है लिखिए 1.325 सेंटीमीटर, शायद बोर्ड पे नहीं दिख पा रही होंगी, मैं मानता हूं 1.325 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लिखिए 1.328 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लिखिए 1.330 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लिखिए 1.326 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 1.334 और नेक्स्ट है 1.336। ये सब सेंटीमीटर्स में। तो बेटा वही सब कुछ पूछा है, तो चलिए परसेंटेज एरर निकालिए। पूछा वही सब कुछ है, सब कुछ वही पूछा है, मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, एब्सोल्यूट एरर। आप परसेंटेज एरर निकाल के दीजिए मुझे, तो परसेंटेज एरर निकाल के दीजिए, मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। यानी आज काम मेरा नहीं आपका है, आज मेरे को मजे आ रहे हैं क्योंकि आज मेरे बार बार बैठने को मिल रहा है, पानी पीने को मिल रहा है। चलिए करिए। सही आंसर दिए, कुछ लोगों ने सही आंसर दिए, बधाई के पात्र है बेटा वो। और बेटा कुछ लोग कर रहे हैं या नहीं? तो इसका आंसर है, वेरी गुड कार्तिकेय। तो इसका जो आंसर दिया है आप लोगों ने, थोड़ा मेहनत का काम जरूर है, लेकिन एक सवाल आएगा। अभी तो भले ही आपने 2 2 3 3 सवाल झेले, ठीक है। तो परसेंटेज ये आएगा इसका जो आंसर आ रहा है, जो मेरा क्वेश्चन था, आंसर है 0.26%। एक्चुअल में यहां 0.3% दे रखा है। धीमे धीमे आप, एक्चुअली मैं एक और चीज बताता हूं, आपका जब एरर का टॉपिक खत्म हो जाएगा तो एक टॉपिक और आएगा सिग्निफिकेंट फिगर। वहां आप ये सब सीखोगे और कि आपको आंसर कितने डेसिमल प्लेस तक डिस्प्ले करना होता है ना, आंसर को कितने डेसिमल प्लेस तक डिस्प्ले करना होता है। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूं, चलो इस सवाल से हटके कुछ वैसी बात है, क्योंकि अब मैं पढ़ाऊंगा तो परसों ही नया टॉपिक, उसमें कई सारे सब टॉपिक है ना, कुछ छोटी छोटी बातें क्लियर कर देता हूं। 1 मिनट मुझे देखना बेटा, 1.23 मान लो आपने कोई, या 1 मिनट, आपने कोई लेंथ मेजर करी 1.2 सेंटीमीटर, दोबारा मेजर करी 1.3, दोबारा मेजर करी 1.3, 1.2, 1.4, कुछ ये लेंथ मेजर हुई है ना, ठीक है। या कुछ एक आध और है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, लेंथ मेजर कर रहे हो, कई सारी लेंथ, फिर आपसे मैं कहूं एक्चुअल वैल्यू कौन सी है इनमें से, तो कोई सी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, वो तो बस हम इनका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज, तो जो एवरेज निकलता है उसको हम एक्चुअल वैल्यू की इज्जत दे देते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनना, समझाने वाला पार्ट आ रहा है। सपोज करो आपने ये वैल्यू रखी, आपने ये वैल्यू रखी, आपने ये वैल्यू रखी, आपने ये, और एवरेज आया 1.34, या हाँ सपोज करो एवरेज आ रहा है, ये आ सकता है बेटा। मान लो आपने ये वैल्यूज रखी, ये रखी, ये रखी, ये रखी, ये रखी, और भी कोई वैल्यूज है आपने यहां रखी, आंसर ये आ गया। सही है या गलत बोलो, यहां तक आ सकता है या नहीं, पहले ये बताओ। ये एवरेज आ सकता है ना, जल्दी टाइप करो, फिर मैं इसमें अगली बात बताता हूं। आप बड़े ढीले हो यार, 12th के बच्चे अच्छे हैं, तुरंत रेस्पॉन्ड करते हैं। आ सकता है, उसमें कौन सी आपत्ति है? तो सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुनिए। यदि मैं इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ऐसे रिपोर्ट करता हूं, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ऐसे रिपोर्ट करता हूं, तो कुछ लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने बहुत अच्छा काम किया, बड़ा शानदार, देखो डेसिमल के 2 प्लेस तक आंसर लाके दिया है। लेकिन फिजिक्स की नजर में ये गंवारपन है, फिजिक्स की नजर में ये गंवार, एक्यूरेट नहीं, ये गंवारपन है। कोई बता सकता है कि इसमें क्या गंवारपन है? कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे कि यार ये तो और अच्छा होना चाहिए कि डेसिमल के 2 प्लेस तक रिजल्ट आ रहा है निकाल के, एवरेज निकाला। लेकिन फिजिक्स के दृष्टिकोण से ये बिल्कुल वाहियात हरकत है हमारी, बहुत ही वाहियात हरकत है। कोई सोच सका हो तो बता सकता है? ये रिजल्ट हमें ये लिखने का हक ही नहीं है, ये लिखना पड़ेगा। लेकिन आप बताइए, आपको कैसे डिसाइड हुआ कि मुझे राउंड ऑफ करने ही करने, मुझे 2 हटाना ही हटाना है, ये हटाना है, ये आपको कैसे पता चला? मैथमेटिकली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 1.32 लिख दो, लेकिन इस समय ये गलती है।
एक्चुअली रीजन उसका यह है कि आपने, सुनिए मैं बताता हूं, आप अपने वैल्यूज को देखिए। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिला है, जो बंदा ये मेजर कर रहा है उसके हाथ में ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आया है जो डेसिमल के 1 प्लेस तक रिजल्ट को रिपोर्ट कर रहा है बस। जो डेसिमल के 1 प्लेस तक रिपोर्ट कर रहा है। सुनिए बेटा, नहीं फिजिक्स के रूल में नहीं है ऐसा, मैं बताता हूं। यहां थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि ये वैल्यू डेसिमल के 1 प्लेस तक, ये वैल्यू डेसिमल के 1 प्लेस तक, यानी वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी औकात, उसकी क्षमता इतनी है। तो जब आप एवरेज निकाल रहे हो, बाई चांस मैथ की वजह से 2 डेसिमल प्लेस आ गए या 3 आ गए, मान लो यहाँ पे 4 आ गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हो गया कि आपका इंस्ट्रूमेंट बड़ा ही प्रिसाइज हो गया, बड़ा सेंसिटिव हो गया। इससे ये मैसेज जा रहा है, अब यदि मैं रिजल्ट को ये रिपोर्ट कर रहा हूं तो इससे ये मैसेज चला जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट बातों में अच्छा हो गया, ये इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के 3 प्लेस तक आंसर ले सकता है। जबकि इंस्ट्रूमेंट तो वही था ना, एक्सपेरिमेंटल स्टडी तो ये थी, ये तो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से हो गया ऐसा, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से ऐसा हो गया। तो यदि मैं किसी को ये रिजल्ट रिपोर्ट करता हूं तो सामने वाला यदि फिजिक्स का बंदा होगा तो वो तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, वो तो ये समझेगा अरे बड़ा ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो डेसिमल के 3 प्लेस तक मेजरमेंट कर रहा है। जबकि हमारी एक्यूरेसी, कैलकुलेशन से एक्यूरेसी हमारी उस समय बढ़ेगी जब हम मेजरमेंट ले रहे होंगे। यहां जो मेहनत कर रहे होंगे तब एक्यूरेसी बढ़ सकती है, इन कैलकुलेशन से एक्यूरेसी थोड़ी नहीं बढ़ जाएगी। तो ये रिजल्ट गंदा इसलिए है कि ये 2 डिजिट आ गई है, ये जो 2 डिजिट कैलकुलेशन की वजह से आ गई है, ये इनसिग्निफिकेंट है, इनका कोई मतलब नहीं है। ये गलत मैसेज दे रही है जो ये फील करा देंगी सामने वाले को कि इंस्ट्रूमेंट बहुत शानदार है, इंस्ट्रूमेंट की औकात इतनी है। तो इसीलिए अब आप बताओ, यानी यदि डेसिमल के बाद 3 प्लेस आ रहे हैं तब भी आपको रिजल्ट एक ही डिजिट तक रखना है, डेसिमल के बाद 3 प्लेस आ रहे थे तब भी एक डिजिट, 2 तो भी एक। समझ पा रहे हो या नहीं? ये खुद ही, ये सवाल कभी नहीं बताएगा, ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। अच्छा चलिए, यदि मान लो एक दूसरा सवाल मैं कर रहा होता, 1.24, 1.35, 1.37, 1.28, 1.43, ऐसे करके मैंने कोई एक्सपेरिमेंट अलग कर रहा हूं और खूब सारे किए। सपोज करो मैंने इसका एवरेज निकाला और एवरेज आया 1.3246 ऐसे करके आया, 1 2 3 1 2 3 4 या 1 2 3 आ रहा है या 1 यही आ रहा है। सपोज करो इन सबका एवरेज ही आ रहा है, तो पता है जब आप यहाँ राउंड ऑफ करोगे तो आप रिजल्ट को अपने आप ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। अब बताओ, सवाल कभी नहीं कहेगा कि आंसर डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक छोड़ना है कि डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक। यहां इनको देखने के बाद ये बेस्ट है और यहां इन रिजल्टों को देखने के बाद ये बेस्ट है। बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई? इसीलिए ये थोड़ी बहुत गलती धीमे धीमे ठीक हो जाएंगी। जैसे आंसर इसमें 0.3% दे रखा है, आपका 0.26 दे रखा है, तो ये छोटी छोटी गलतियां बाद में ठीक हो जाएंगी। पल्ले पड़ गया है ना? एक और चीज, यानी पहली चीज तो राउंड ऑफ आप यहां से डिसाइड करोगे कि आपको कितने डेसिमल प्लेस रखने हैं। दूसरी चीज, ये लास्ट मीटिंग है बेटा, अगली मीटिंग नहीं आएंगे आज, ठीक है? क्योंकि आज मेरे पास पढ़ाने के लिए जो अगला टॉपिक है वो बहुत लंबा है, तो वही परसों। और चलिए, और बेटा परसों ये जो नए बच्चे मैंने जोड़े हैं बेटा, 2 डेमो क्लास हो गई, ऊपर यूट्यूब पे भी देख ली होगी। अपनी फीस जमा करिएगा। यदि फीस के लिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता तो फिर मैं ये मानता हूं कि आपको शायद मेरी क्लास पसंद नहीं आई, अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, वो आपका हक है। तो अगली क्लास में शायद फिर मेरे लिए जो मैं लिंक चेंज कर देता हूं वो शेयर करना पॉसिबल नहीं होगा। अब आ जाओ, मेरी बात सुनेंगे। सपोज करो हम आप एरर की कैलकुलेशन कर रहे हो, एरर, और एरर आई, मतलब ये तो आपने एक्स बार कैलकुलेट कर लिया, अब आप डेल्टा एक्स बार कैलकुलेट करने बैठे हो। तो डेल्टा एक्स बार कैसे कैलकुलेट किया होगा? डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2, इन सबको ही एवरेज निकलता है ना? तो एक बात मेरी गांठ बांध लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए कि यदि एरर 0.3453 ये आ रहा है तो कोशिश करिए कि एरर को सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक रिपोर्ट करिए, डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक रिपोर्ट करिए, भले ही रिजल्ट ये हो। एरर में हमेशा एक ही प्लेस रखेंगे। जब पहली में ही गलती हो जाती है तो फिर अगली गलती को कोई मतलब नहीं रहता, पहली डिजिट में ही गलती है, एरर है, ये एरर है, ये गलती है, और यहां हम फिर आगे की डिजिट को ड्रॉप कर देते हैं। मतलब एरर में हम जनरली केवल एक ही डिजिट को रखते हैं,
डेसिमल के बाद एक ही डिजिट को ही कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, यदि पहली डिजिट में किसी की गलती हो गई तो अगली गलतियां तो होनी ही होनी है, तो हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर को यहीं पे रिकॉर्ड कर देते हैं। एक कोई चेन बना रहे हो आप, कड़ी बना रहे हो, वो जो चेन होती है ना, चेन खूब बढ़िया बना रहे हो। अब बताना यदि ये वाला लॉक ढीला पड़ गया, ये वाला लॉक थोड़ा कमजोर है, थोड़ा कमजोर है, अब इसके बाद कभी कितनी भी स्ट्रॉन्ग चेन बना लो, बताइए क्या ये चेन मजबूत बन गई? क्या मैंने आगे खूब मजबूत ये, लेकिन ये टांगा थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो ये क्या पूरी चेन मजबूत है? नहीं, ये कहीं भी यहीं से टूट जाएगी। तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ इसी पे होना चाहिए, आपका पूरा ध्यान इसी को ठीक करने के लिए होना चाहिए, होना चाहिए नहीं? जहां पर पहला टांका ढीला हुआ, जहां पहली टांका ढीला हुआ, उसके बाद टांके कितने भी सही हो। हाँ बेटा, अच्छा ये कि यदि एरर की कैलकुलेशन में 0.043 आ रहा है तो इनका कोई मतलब नहीं होता, फिर गलती तो यही हो गई ना इसी पे। तो बस हम इतने तक रिपोर्ट करते हैं बस, यानी जब तक एरर में पहली सिग्निफिकेंट फिगर ना आ जाए। सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ा स्टाइलिश वर्ड लग रहा होगा, लेकिन आगे जाके सीख जाओगे। तो चलिए एक सवाल करिएगा, और एक और चीज, एक बढ़िया सा सवाल दूंगा मैं, बढ़िया सा होमवर्क के लिए, और वो होना चाहिए, और उसमें जो जो दिक्कतें आएंगी उन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश मैं अभी से कर रहा हूं। एक और चीज, जैसे सपोज करो अभी तक आपने कोई सवाल किया और ये लिख रहा है 8 + -0.1, तो इसमें तो पता है कि ये इसकी एरर है या मैक्सिमम पॉसिबल एरर। लेकिन कभी कभी जैसे आपसे कहा कि हमने ये जो नॉर्मल स्केल है इससे मेजरमेंट लिया है, बस सवाल सुनना, उसने कहा कि मैंने कोई धागे की लेंथ इस स्केल से मेजर करी है, नॉर्मल स्केल से, और वो 8 सेंटीमीटर आई है, ठीक है? तो ये अब आपकी जिम्मेदारी होगी कि वो तो कह रहा है 8 सेंटीमीटर, वो कह रहा है 8 सेंटीमीटर, लेकिन आपको पता है ये रिजल्ट कैसे लिखना है? L = 8 ± 0.1। ये आप कैसे डिसाइड करोगे? बोलो, ये आपने कैसे डिसाइड कर लिया? क्योंकि उसने सवाल में ये बोल दिया था कि इस स्केल से मेजर किया है, और इस स्केल की जो लीस्ट काउंट होगी, या तो वो एरर दे सवाल, सुनो मेरी बात, या तो वो ये वाला हिस्सा सवाल दे। यदि ये वाला हिस्सा सवाल नहीं देता है तो फिर लीस्ट काउंट ही उसकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है, ध्यान रखिएगा। या तो सवाल ये वाला पोर्शन बताए, यदि वो ये वाला पोर्शन नहीं बता रहा तो उस सवाल में उस इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट होगी वही उसकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगी। तो बताइए, यदि कोई पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड आपने अपनी स्टॉप वॉच से, जो रिस्ट वॉच है, उससे कैलकुलेट किया है, और वो आया है मान लो 10 सेकेंड, तो क्या आप जो कल से पढ़ रहे हो, 2 दिन से पढ़ रहे हो, तो क्या टाइम 10 सेकंड लिखा जाएगा? उसने ये बोल दिया कि इस रिस्ट वॉच से मेजर किया, जो नॉर्मली हम पहनते हैं कि रिस्ट वॉच से टाइम मेजर किया 10 सेकंड, तो क्या और ऐड करना पड़ेगा, और कितना और ऐड करना पड़ेगा बताओ? तो 10 सेकंड, क्योंकि उसमें गलती तो हुई होगी कुछ ना कुछ, तो 10 सेकंड प्लस माइनस, बताइए क्या लिखना है मुझे यार, बताइए। 10 सेकंड प्लस, सवाल ने सिर्फ ये बताया कि रिस्ट वॉच यूज की गई है, सवाल ने ही सिर्फ ये हिंट दिया कि रिस्ट वॉच यूज की गई है, तो बताइए 10 सेकंड प्लस माइनस, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या लिखूं बोलो यहाँ पे, जल्दी बताओ। जी हाँ, रिस्ट वॉच की जो लीस्ट काउंट है, क्या होती है रिस्ट वॉच की लीस्ट काउंट? 1 सेकेंड। तो यहाँ 1 सेकेंड आपको ऐड करना पड़ेगा, आपको। बोलो ये बात समझ में आ गई? यदि किसी सवाल में इंस्ट्रूमेंट वर्ड दे दे तो, अच्छा एक और चीज, तो इंस्ट्रूमेंट यदि समझ में आ गया आपको, तो उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट आप ऐड करोगे, वही होती है फिर मैक्सिमम पॉसिबल एरर। एक और चीज, एरर का एक और मतलब, जो लीस्ट काउंट है ना, उसका एक और स्टाइलिश सा नेम है रिजोल्यूशन। जितना बढ़िया रिजोल्यूशन, अच्छा रिजोल्यूशन वर्ड तो आपने यूज भी किया है ना जनरल लाइफ में, जैसे कैमरे का रिजोल्यूशन बड़ा शानदार है, यानी जितना अच्छा कैमरे का रिजोल्यूशन होगा उतनी अच्छी पिक्चर आएगी। तो वैसे ही जितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन होगा उतनी अच्छी मेजरमेंट आएगी। तो रिजोल्यूशन इज जस्ट अनदर नेम फॉर लीस्ट काउंट। अगली मीटिंग में नहीं आना, चली जाए तो आना नहीं है। हाँ, तो लीस्ट काउंट की जगह कभी कभी रिजोल्यूशन वर्ड भी यूज कर लेते हैं, सेंसिटिविटी वर्ड यूज कर लेते हैं। आया समझ में? तो अभी मैं जो सवाल दे रहा हूं शायद अभी नहीं हो पाएगा बेटा, सॉरी बोलूंगा, मुझे लगा कि अभी मेरे दिमाग में है, उसमें एक फिजिक्स और लगेगी जो अभी आपने सीखी नहीं है। आप अपना पिछला कोई, ये तो मैं क्लास, ये मीटिंग ऑफ करता हूं,